आ रही आवाज़? चलो ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज में आपको ये पढ़ना है कि ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग मेथड पढ़ना है, और फिर उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के ग्लूकोज का जो है मैन्युफैक्चरिंग मेथड, यानी इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि, कि ग्लूकोज कैसे औद्योगिक पैमाने पर बनाया जाता है। तो उसका एक औद्योगिक पैमाना थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज पके हुए फलों या मीठे फलों में या फिर अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, और अंगूर में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं। और इस द्राक्ष शर्करा को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक आपका कंपोनेंट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि अभिकारक होता है, जिसे कहते हैं स्टार्च। और स्टार्च का फार्मूला तो आपको पता होगा, C6H10O5। तो इसका डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जल अपघटन करते हैं, और जल अपघटन करने के बाद आपको प्राप्त होता है ग्लूकोज। तो चलिए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में आप सबसे पहले इसकी जो औद्योगिक विधि होगी उसको आप देख लें। औद्योगिक विधि और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम इसका मेथड देख लेते हैं औद्योगिक विधि में कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। तो ग्लूकोज में सबसे पहले आपको ज़रूरत लगेगा स्टार्च की। तो स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 होल टू दी पावर n, और इसका जल अपघटन करेंगे n मोल से, NH2O। और किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होगा। फिर बनेगा N C6H12O6। ये आपका बन के तैयार हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष शर्करा कहने का रीज़न है कि ये अंगूर में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले सबसे पहले इसके हम फार्मूले को देखते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हम बार बार यूज़ करेंगे। तो फार्मूला पहले ध्यान से आप देख लीजिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो लिखेंगे CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस फार्मूले में आप देखेंगे आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। 3 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? एक तो ये वाला OH ग्रुप आपको हाइड्रोक्सिल समूह यानी एल्कोहल समूह दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा हाइड्रोक्सिल समूह 4 ये हैं, और एक ही 5 OH समूह दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। बाकी ये ग्रुप कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस कार्बन के साथ ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन, और इसे डबल बॉन्ड के साथ O के साथ कनेक्ट कर दिया। इस बॉन्ड को ऐसे हटाया और ये यहाँ पर लगा दिया। ये वाला जितना लिखा हुआ है पार्ट CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो अब आप इसमें देखो, एक आपको एल्डिहाइड समूह दिखाई दे रहा, ये वाला इतना पार्ट, और ये आपको कार्बोनिल समूह भी दिखाई दे रहा। तो जैसे आपको पता है कि ये वाला समूह कीटोन या फिर इसे कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, कार्बोनिल समूह। और इस वाले ग्रुप को जो ये हाइड्रोजन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम एल्डिहाइड समूह भी कहते हैं, एल्डिहाइड समूह, या इसे आप ये कह सकते हो या डैश CHO भी कह सकते हो। इसको हम CHO भी लिख सकते हैं, इस वाले क्रियात्मक समूह को। तो इनमें 3 तरह के आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली तो आपको कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, फिर दूसरी पढ़नी है एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं, फिर तीसरी पढ़नी है आपको हाइड्रोक्सिल समूह की। तो ये पहले टाइप में ये हो गया, दूसरे टाइप में ये हो गया, और तीसरे टाइप में आपको पढ़ना है हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्सिल
समूह की, मतलब 3 समूह आपको पढ़ना है। पहले कार्बोनिल समूह की रिएक्शन, फिर एल्डिहाइड समूह की, देन हाइड्रोक्सिल समूह की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। आप लोग हेडिंग लगाना हो तो लगा लीजिए कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। सबसे पहले लिखेंगे कार्बोनिल समूह की। कार्बोनिल समूह की, तो कार्बोनिल समूह की अपक्रियाओं में सबसे पहले क्या होगा कि हम ग्लूकोज की अपक्रिया जो कराएंगे वो कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो चलो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। HCN से क्रिया, इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का अभी हमने आपको फार्मूला बताया, उसकी रिएक्शन कराएंगे HCN से। का होल फॉर CH2OH, ये ग्लूकोज हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना आपको है कि ये HCN ग्रुप, जो HCN ये हमारा अभिकारक है, ये जुड़ेगा जाकर इस कार्बोनिल समूह पर। इस कार्बोनिल समूह पर कैसे जुड़ता है जरा ध्यान से देखिएगा। इस वाले कार्बन को हम ऐसे 2 बॉन्ड ये वाले दिखा रहे हैं, ये वाले दोनों, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, इसको हम पीछे लिखे दे रहे हैं। सॉरी, इसको आप ऐसे पढ़ा रहने दो, ऐसे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसे मत नहीं रहने दो। ये HCN है, इसमें से CN आप ऊपर जोड़ दो, और ध्यान रखिएगा कि ये वाला O इस H के साथ आप जोड़ दीजिएगा, और ये वाला हाइड्रोजन आप इधर रख दीजिएगा, ठीक। और ये नीचे वाला जैसे का तैसा रह दीजिए, एल्कोहल वाला ग्रुप को। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। कठिन नहीं है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करिए, इसे कॉपी पर कम से कम 2 बार लिखिए और रिएक्शन आपको ऐसे तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, जो कार्बोनिल समूह पर यहाँ पर आकर के ऐड होता है। वो होता है दूसरा एक प्रोडक्ट है, सॉरी दूसरा एक अभिकारक है जो इस पर जुड़ेगा आकर के, उसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन जब ग्लूकोज से क्रिया करती है तो बनता है ग्लूकोज ऑक्सिन। तो चलिए हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिन प्राप्त होता है।
ये अभी भी कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं ही चल रही हैं। इनमें मैंने अलग अलग लिया है कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक जो बार बार कार्बोनिल समूह पर जुड़ रहा है। तो देखिएगा जरा, ग्लूकोज पर हम ऐड करेंगे, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन का आपको तो पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ये हो गया एमीन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल तो OH इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहेंगे रिएक्शन में कि यहाँ पर क्या क्या ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऐड होगा CH डबल बॉन्ड के साथ ये वाला N और ये OH, NOH, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल, सॉरी ग्लूकोज ऑक्सिम। अब जैसे ये नीचे लिखा हुआ ये वाला पार्ट, इस पर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये अल्कोहल सॉरी OH ग्रुप है और हमें रिएक्शन कराना है सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पर। तो कार्बोनिल ग्रुप पर जो बचा नीचे वाला पार्ट जैसे का तैसा लिख देंगे और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम। ये हो गई कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं में मैंने बताया आपको कि कार्बोनिल ग्रुप पर ही बार बार ये यौगिक जाकर के जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगली हम प्रॉपर्टी इसी में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाओं में खास आपको दो अभिकर्मक याद करना है। नंबर 1 है आपको याद करना है फेहलिंग विलेन और दूसरा टॉलेन अभिकर्मक। तो आपको बताते चलें कि फेहलिंग विलेन क्या होता है। फेहलिंग विलेन ये सिर्फ आप याद रखेंगे, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको। ये फेहलिंग विलेन, सॉरी ये फेहलिंग विलेन हो गया। और टॉलेन अभिकर्मक आपको याद रखना है टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र है Ag2O। ये दोनों ही फेहलिंग विलेन और टॉलेन अभिकर्मक सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, ना कि कीटोन से यानी कार्बोनिल समूह से। यही कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह में अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों से ही हम रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेहलिंग विलेन से क्रिया। तो इसमें नंबर 1 लिखेंगे फेहलिंग विलेन से क्रिया। फेहलिंग विलेन से क्रिया करके ये बनाता है उत्पाद ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड यानी ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अब रही बात, जब भी ओइक शब्द जुड़ जाए तो समझ लेना उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है। बस यही है, इसमें देखना ध्यान से जरा। ये रहा ग्लूकोज, इसे एल्डिहाइड समूह में मैं लिखता हूँ CHO। ये एल्डिहाइड समूह ही है और नीचे वाला जैसे का तैसे। ये हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोक्सिल समूह 5 हैं, 4 और 1 5। और रिएक्शन किससे करनी है आपको? फेहलिंग विलेन से। ठीक है, फेहलिंग विलेन का सूत्र होता है CuO और ये बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड, मतलब इस जगह पर COOH ग्रुप बनेगा।
तो पहले ही लिख दो COOH सिंगल बॉन्ड, और ये वाला जैसे का तैसा ही रहेगा, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपका कंप्लीट हो गया ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन आपसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। नीचे भी ऐड करेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ये भी बनता है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बनता है। ये रेड पीपीटी बनता है, लाल अवक्षेप, और इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं टॉलेन अपकर्मक की। अगर टॉलेन अपकर्मक से ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ये बनाता है रजत दर्पण। तो इसी का दूसरा जो विलेन है टॉलेन अपकर्मक, उससे रिएक्शन करा लेते हैं। टॉलेन अपकर्मक, इसमें बनता है रजत दर्पण। रजत दर्पण बनता है, बस आपको इतना याद रखना। और रजत दर्पण का ये काला अवक्षेप बनता है, यानी जो चांदी का अवक्षेप बनेगा वो ब्लैक कलर का बनेगा। तो उसके लिए आप देखिएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये टॉलेन अपकर्मक है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। टॉलेन अपकर्मक, फिर से बोलना, इसका नाम है टॉलेन अपकर्मक, और तभी भी बनेगा ग्लूकोनिक एसिड ही, याद रखिएगा। और ये बना रजत दर्पण। ये काला अवक्षेप इसका बनता है। इसमें एक रिएक्शन आप लोग और लिख लीजिए, ब्रोमीन जल से क्रिया। और ब्रोमीन जल से क्रिया करके भी ये बनाता है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का, उसमें भी ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। दो रिएक्शन हो गई हैं एल्डिहाइड समूह की, अब तीसरी रिएक्शन एल्डिहाइड समूह की करने जा रहे हैं, ब्रोमीन जल से क्रिया। इसमें भी बनेगा ग्लूकोनिक एसिड ही, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब तो आप लोगों को ग्लूकोनिक एसिड का सूत्र भी रट गया होगा, COO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। एल्डिहाइड समूह ये है और ये हाइड्रोक्सिल समूह है, लेकिन रिएक्शन अभी भी हम लोग एल्डिहाइड समूह की ही पढ़ रहे हैं। देखो ब्रोमीन जल यहाँ पर लिखा होता है ऐसे Br2 + H2O, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो नवजात ऑक्सीजन से होती है। ध्यान से देख लीजिएगा जरा, नवजात ऑक्सीजन होता है, बड़े कोष्ठक के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये है नवजात ऑक्सीजन। सिर्फ रिएक्शन के ऊपर लिखा होता है Br2 + H2O। इसको यूज करके ये नवजात ऑक्सीजन लाया गया। पहले हम कंपाउंड बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं ये आया कहाँ से। तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर जब जुड़ेगा आकर के तो ओइक एसिड बनता है, ये जैसा का तैसा ही रहेगा।
ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, अब तक तो सूत्र भी रट गया होगा। अब हम बात करते हैं कि नवजात ऑक्सीजन आया कहाँ से, तो इसको थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिखें। ये मैंने लिखा ब्रोमीन और प्लस ये लिखा वाटर। ध्यान देना, ब्रोमीन जल से क्रिया कर रही, तो ब्रोमीन और जल मिला के बनाएगा 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस 2H 2Br, 2HBr बचा सिंगल ऑक्सीजन, जो कि ये एक नवजात ऑक्सीजन, इसका ही यूज यहां पर किया गया है। ठीक है, इसका यूज यहां पर किया गया। अब ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो और ये बना ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज का सिर्फ अब एक पार्ट बचा हुआ है, पार्ट नहीं मतलब इसका एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन हो गई, कार्बोनिल समूह की होगी, अब हाइड्रोक्सिल समूह की अब क्रियाएं होंगी, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये जहाँ जहाँ OH लिखा है ना यहाँ पर। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ की रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, वो कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। कैसे? 4 ये और ये के 5 OH, 4 OH 5 OH, इन पे क्वेश्चन बनता है और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है। तो पहले आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम इसके बाद अगला पॉइंट करने जा रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं, जैसे एल्डिहाइड समूह की बी, अब सी डालेंगे हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं। हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब डैश OH, इस पर अब जो भी रिएक्शन होंगी ग्लूकोज में इस ग्रुप पर होगी, इसको डिस्प्लेस करेंगे और खुद आकर, मतलब एक तरह का विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 लेते हैं। तो कैसे हम प्रूफ कर पाते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं हैं? तो ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाओं को कराने के लिए आप 2 चीजों का नाम याद रखेंगे। एक तो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, या फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह की अपक्रियाएं। तो चलो पहले हम कराते हैं रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ये एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके जो भी उत्पाद बनता है उसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट। अब एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCl। अब देखना जरा, एसीटेट ग्रुप जो होता है वो ये होता है, एसीटेट ग्रुप CH3COO, इतने भाग को बोलते हैं एसीटेट। तो ये समूह यहां पर आना चाहिए OH की जगह पर, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये वाला H हटा दें और इतने पार्ट को हम ऐड कर दें तो ये एसीटेट ग्रुप बन जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 5 H यहाँ पर हैं, 4 और 1 ये 5, तो ये टोटल 5 होने चाहिए, इसके 5 मोल होने। तो अब 5 से इसे पहले गुणा कर लो, तो 4 भाग जाके यहाँ जुड़ जाएंगे और 1 भाग यहाँ, पूरे 5 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि 4 H यहाँ से निकलेंगे, 1 H यहाँ से निकलेंगे, तो 5 H और 5 Cl यानी 5 HCl बाहर होंगे। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को ध्यान से देखिए जरा, इसको लिखेंगे CHO सिंगल बॉन्ड CH। अब एसीटेट ग्रुप बनाना है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला OOC इसको मैंने उल्टा लिख दिया CH3CO, ये एसीटेट ग्रुप हो गया। 4 यहां से निकाल लिए, 4 ग्रुप यहां से निकाले, यहां पे जोड़ दिए,
ये वाला। अभी इसका एक ग्रुप बचा हुआ है एसीटेट, जो नीचे वाले में जोड़ देंगे, CH2OO CH3। तो ये जो पूरा बन गया ना, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। लेकिन ध्यान देने वाली ये भी बात है कि यहाँ के 5 H भी निकले हुए, 4 ये वाले, एक ये 5 और ये 5 Cl भी हैं, तो +5 HCl। तो ये रहे ग्लूकोज के रासायनिक गुण। अब ग्लूकोज से कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और उन पर क्या क्या MCQ बनते हैं, किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।